आइए बच्चों, आज इस वीडियो में हम अध्याय 3 जो 8 ग्रेड का है, कक्षा 6वीं का, संख्याओं के साथ खेलना, इसमें इस प्रश्नावली के इस चैप्टर के अध्याय के हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप भी साथ में पेन कॉपी लेकर इसे हल करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इस वीडियो में देखें, हम प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया गया है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर। तो इसका हल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्र इसे समान रूप से देख सकते हैं। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यानी किसी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों का योग कर अगर हम इससे दुगना कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 26, तो 26 के अगर हम जितने भी गुणनखंड आते हैं 1, 2, उन सभी को जोड़ें, 1, 2, 13 और 26 को, तो यह 52 इनका योग आता है, जो कि दी गई संख्या 26 का डबल है। तो यहाँ पर 26 पूर्ण संख्या होगी। इसी प्रकार से भाज्य प्रश्न क्रमांक 2 में भाज्य और अभाज्य संख्याओं का उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो वे संख्याएं भाज्य या कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य या कंपोजिट। इसी प्रकार से इंग्लिश वर्जन में देखें, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, किसी संख्या के मात्र 2 गुणनखंड हों, तब 2 गुणनखंड हों जैसे 1 तथा संख्या स्वयं, द नंबर इटसेल्फ, तो उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 1 ना तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर है जो कि सबसे छोटा सम संख्या वाला प्राइम नंबर है और एकमात्र प्राइम नंबर है जो सम संख्याओं का है। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी फैक्टर्स निकालने हैं। तो 24 के सभी गुणनखंड जो हो सकते हैं, हम यहाँ 2-3 विधियों से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट तो है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 इटसेल्फ, यानी जो कि 24 के टेबल में ये इनके टेबल में 24 आ सकता है, यानी 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के और 24 के खुद के टेबल में। तो यहाँ पर फैक्टर्स ट्री मेथड के द्वारा अगर हम देखें तो हम 24 के 2 गुणनखंड निकालें, 24 1 जा, फिर 24 के फिर नेक्स्ट 2 गुणनखंड 12 इंटू 2, यानी 12 और 2 लिख लिया। फिर यही 12 एंड 2 नेक्स्ट जगह पर हम ले गए हैं। तो 12 इंटू 2 के नीचे फिर 12 के फिर 2 फैक्टर्स हमने किए हैं, 6 इंटू 2, फिर 6 के 2 फैक्टर हमने किए हैं, 3 इंटू 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें इतने सारे फैक्टर्स वृक्ष मेथड या टी मेथड से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज यानी मल्टीपल्स, गुणज इन्हें हम अपवर्त्य भी बोलते हैं, अपवर्तक भी बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हें मल्टीपल्स कहा जाता है।
तो प्रथम 5 गुणज अर्थात 7 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 7 के टेबल में जो पहले 5 नंबर आएंगे 7, 14, 21, 28, 35 और इसी क्रम में हम चाहें तो आगे तक इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो अपवर्त या अपवर्तक या मल्टीपल्स जो होते हैं उस संख्या के दुगने, तिगने, चौगुने, 5 गुने ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में हमसे कहा गया है संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या जो है 5 से और 12 से दोनों से डिविजिबल है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो संख्या 5 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वह हमारे पास आता है 60 और संख्या 60 जो होगी वह 10 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः यह संख्या सदैव 5 से विभाजित हो सकती है, 10 से विभाजित हो सकती है। तो 10 से तो यह परफेक्ट विभाजित हो गई ही। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें कहा गया है कि 12, 16, 28 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो अगर एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम फैक्टर मेथड का यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का, तो वह इस प्रकार से है। 2 के अगर हमने 2 से 12 को विभाजित किया है तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और फिर 2 तिया 6, 3 आ गया। तो इस तरीके से 12 के फैक्टर 1, 2, 2 एंड 3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार 2 से 16 को डिविजिबल करें तो हमें 2, 2 4 टाइम मिलता है। इसी प्रकार से 28 को अगर हम 2 से डिविजिबल करते हैं तो 14 आता है। 14 को फिर 2 से डिविजिबल करने पर डिवाइड करने पर 7 आएगा। 7 से 7 1 टाइम में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 28 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 1, 2, 2, 7। तो यहाँ पर हम देखें कि 2 बार 2 का यहाँ कॉमन फैक्टर के रूप में हम इसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4। तो अभिनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 4 आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक 10 में हमें कहा गया है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना चाहिए। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम जिसे हम लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। ये ध्यान रखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग किया है। तो यहाँ 2 से 18, 24 और 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9, 12 और 16 मिलता है। फिर 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 9 डिवाइड नहीं होगा, तो 9 को हमें एज इट इज छोड़ देना है। 12 और 16 ये 6 टाइम और 8 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। 9 को हमने छोड़ रखा है। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करें तो 6 और 8 प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार से 2 से 9 ज्यों का त्यों रहेगा, 3 और 4 मिलेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलें तो हमें 2, 3 और इस प्रकार के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे। तो ये होगा यहाँ पर जो एलसीएम होगा इनका 18, 32 और 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 5 टाइम्स 2 आया है
और 2 टाइम्स 3 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96, 93 6 ज़ा 288, तो यह आएगा 288। 288 चूँकि ये 3 अंकों की संख्या है, तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें 3 अंकों की ही संख्या प्राप्त होती है। फिर 288 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें 3 अंकों की ही संख्या प्राप्त होती है, परंतु हमें प्रश्न के अनुसार 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अतः यदि हम 288 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1152 प्राप्त होता है, जो हमारा अभिष्ट लघुत्तम होगा, जो कि हमें प्रश्न में पूछा भी गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी यह संख्या होगी जो 1152 होगी। तो अतः इसका आंसर इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते हैं माय क्लासरूम विद विनोद चौरसिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।